दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन 3, ग्रीन जोन में छूट, रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट नहीं, क्या हो सकता है 3 मई के बाद, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा जी हां, बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन, इस जगह की नई पहल, जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, योगी सरकार अब प्रवासी मजदूरों को देगी 1000 रुपए और मुफ्त में राशन, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, भारत के लिए राहत की बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सफलता के करीब यह भारतीय कंपनी, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। अगली बड़ी खबर में, जी हां, हर जिले में 15,000 मजदूरों को रखेगी ये राज्य सरकार, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यह है प्लान, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके साथ ही जी हां, इस हफ्ते हो सकता है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान, किसान और छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। अगली बड़ी खबर में, जी हां, लॉकडाउन की अवधि 8 दिन बढ़ाने की तैयारी में है राज्य सरकार, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 28,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 20,600 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 6,500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 880 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की, तो अब तक की अपडेट के अनुसार 29,95,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2,07,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,81,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन 3? जी हां, ग्रीन जोन में छूट, रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट नहीं, क्या हो सकता है 3 मई के बाद, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की देश में मौजूदा स्थिति और इस कारण 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन सहित अन्य विषयों पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट दी जाएगी, वहीं रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने ज्यादा टेस्टिंग किट की भी मांग की है। जी हां, पीएम ने मुख्यमंत्री से कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, मोदी सरकार की सारी कवायद अब कोरोना से सबसे प्रभावित इलाकों को कंटेन करने की है। इसके लिए देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा है रेड जोन में, यानी वो इलाका जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार पीएम ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन का देश को लाभ मिला है। उन्होंने लॉकडाउन पर राज्यों को संयम का मंत्र भी दिया। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 25 मार्च से 2 चरण में लॉकडाउन लागू किया गया है। देश में कोरोना संकट की शुरुआत के बाद 22 मार्च से अब तक प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चुके हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश न्यूज की वेबसाइट पे न्यूज पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि BBC, WHO एटसेट्रा पे, और इंग्लिश न्यूज समझ नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? यहां पे आपकी इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, यू डिक्शनरी का मैजिक ट्रांसलेट फीचर। आपको बस प्ले स्टोर से यू डिक्शनरी डाउनलोड करना है और उसके बाद सेटिंग्स में जाके मैजिक ट्रांसलेट को एनेबल करना है। देन वेबसाइट पे जाके उस इंग्लिश न्यूज पे मैजिक ट्रांसलेट यूज करना है और फिर होगा यह कि सारी इंग्लिश के न्यूज हिंदी में हो जाएंगी और आप देश दुनिया की हर खबर पा सकेंगे। तो अभी डाउनलोड करो यू डिक्शनरी और यूज करो मैजिक ट्रांसलेट फीचर और पढ़े हर इंग्लिश की खबर हिंदी में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, बिना राशन कार्ड वाले को भी दिया जाएगा राशन, जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। दोस्तों आपको बता दें, जिले में ऐसे जरूरतमंद लोग भी बड़ी संख्या में हैं जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों के सामने राशन का संकट आ रहा है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाएगा। इसके लिए लोगों को प्रशासन द्वारा कूपन दिए जाएंगे। याद रहे कि कूपन की मदद से
वह राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जागरण फरीदाबाद के मुताबिक जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान करने के उद्देश्य से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 80% घरों को कवर किया जा चुका है। ऐसे में परिवार की स्थिति व जरूरत संबंधी डाटा प्राप्त किया जा चुका है। यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए यूनिट स्तर की टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं। निरंतर सूखा राशन व खाने के पैकेट्स लोगों को भिजवाए जा रहे हैं। इसके लिए एक चेन के रूप में अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ व वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं। जिले के कार्ड धारकों का विवरण, क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, देश के 143 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं। यूपी बिहार की हालत सबसे खराब। जानेंगे पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के करीब 28,000 के सामने आ चुके हैं। जी हां, 28,000 मामले आ चुके हैं और 885 लोगों की अब तक मौत हो गई है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे चिंता भी गहरी होती जा रही है। मुश्किल और बड़ी इसलिए है क्योंकि भारत के 140 से अधिक जिले हैं जहां ना तो आईसीयू की सुविधा है और ना ही वेंटिलेटर की। केंद्र सरकार ने भी यह बात मान ली है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम की स्थिति सबसे खराब है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह माना गया कि देश में आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी है। प्रोजेक्शन 23 अप्रैल तक के आंकड़ों पर आधारित थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मीटिंग में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में 183 जिलों में 100 से कम आइसोलेशन बेड हैं। इनमें से 67 जिलों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, योगी सरकार अब प्रवासी मजदूरों को देगी 1,000 रुपए और मुफ्त में राशन। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें, कोरोना के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है। इस स्थिति में योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि इन श्रमिकों, कामगारों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराई जाए और तभी के तभी बस द्वारा सभी को इनके जनपदों में भेजा जाएगा। जी हां, हमारे श्रमिक और कामगार बंधु जिस जनपद में जाएंगे वहां भी 14 दिन क्वारंटाइन का समय पूरा करेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शेल्टर होम, आश्रय स्थल को सैनिटाइज कर सभी के लिए ताजे व भरपेट भोजन की व्यवस्था की जाए। वहीं 14 दिन की इस संस्थागत क्वारंटाइन पूरा करने के उपरांत सबको राशन किट व 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ते के साथ होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजने की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के कवायद तेज। यूपी, एमपी के बाद ओडिशा भी सक्रिय। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को प्रदेश सरकारें लाने की दिशा में सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, पंजाब सहित तमाम राज्य सरकारें बस भेजकर अपने अपने मजदूरों को लाने की कवायद शुरू कर दी है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्रियों के लिए 7 बैठक की है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिसमें लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने पर चर्चा होगी। ऐसे में प्रवासी मजदूर के बाहर रहते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसीलिए अब राज्य सरकारों ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसमें 2 राज्य सरकार आपसी समन्वय के साथ प्रवासी मजदूरों को एक दूसरे राज्य के बॉर्डर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, इस हफ्ते हो सकता है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान। किसानों और छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। जी हां, महामारी से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा चर्चा लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित हो सकती है, जो 3 मई तक लागू है। इसके अलावा इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से मिले इनपुट के आधार पर एक और वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। इस पैकेज में किसानों की आमदनी से जुड़े ऐलान हो सकते हैं, साथ ही छोटे कारोबारियों को भी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली बैठक टाल दी गई थी। जी हां, अब इसे
अगले हफ्ते किया जा सकता है। 17 अप्रैल को वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार जल्द ही कोरोना महामारी से निपटने और देश के गरीबों और इंडस्ट्रीज को सहायता देने के लिए कुछ और राहत उपायों और वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मध्य प्रदेश लॉकडाउन की अवधि 8 दिन बढ़ाने की तैयारी में राज्य सरकार। जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। रविवार को भी प्रदेश में वायरस से संक्रमित 56 नए मरीज सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर के बाद अब उज्जैन और जबलपुर में भी संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए संभावना है कि प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 8 दिन और बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें, राज्य सरकार को अंदेशा है कि प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन में छूट से उन इलाकों में भी वायरस पहुंच सकता है जहां अब तक संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। सरकार की योजना के मुताबिक भोपाल, इंदौर समेत ज्यादा प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, जबकि कम प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप छूट मिल सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, भारत के लिए राहत की बड़ी खबर। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सफलता के करीब यह भारतीय कंपनी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खतरे से जूझ रही है। इसी बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई है। पुणे स्थित वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रविवार को कहा कि हम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन की 2 से 3 सप्ताह में उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि अगर इसका मानव परीक्षण सफल हो जाता है तो अक्टूबर तक यह वैक्सीन बाजार में आने की उम्मीद है। आपको बता दें, इस कंपनी का कहना है कि भारत में वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने के लिए कुछ जरूरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। सीईओ ने कहा कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रयास को खुद से वित्त पोषित किया है। हमें उम्मीद है कि उत्पादन बढ़ाने में हमें अन्य साझेदारों से भी सहयोग मिलेगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।